जिस बिल्ली को आप अभी देख रहे हैं वह कुछ ही घंटे पहले बहुत ही मुश्किल में थी। अच्छे लोगों ने उसे बर्फ में पाया और चमत्कारिक रूप से उसे बचा लिया और ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन आज हम और भी अविश्वसनीय चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी जानवर खुद ही मदद के लिए लोगों के पास आते हैं। वे कैसे समझ जाते हैं कि किससे मदद ली जा सकती है और उन्हें यह कैसे यकीन होता है कि लोग उनकी मदद कर सकते हैं। आइए देखें। इस वीडियो में जो जून 2013 में प्रकाशित हुआ था, एक युवा लोमड़ी दिखती है जिसका सिर एक कांच के जार में बुरी तरह फंसा हुआ था। शायद जार के नीचे कुछ स्वादिष्ट था जिसने उसका ध्यान खींचा, लेकिन जानवर बाहर नहीं निकल सका। यह बहुत दुखद हो सकता था, लेकिन लोमड़ी ने लोगों से मदद लेने का निर्णय लिया और यह सही निर्णय साबित हुआ। लोगों ने आसानी से लोमड़ी को रिहा कर दिया और उसने उनका धन्यवाद भी नहीं कहा। लेकिन ठीक है, जाते जाते उसने पलट कर देखा। शायद यह भी कुछ मायने रखता है। लेकिन इस लोमड़ी ने लोगों को मदद के लिए कैसे चुना? यह अभी एक बच्चा ही था, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसे पता था कि हमारा प्रजाति क्या कर सकती है। उसे मानवों के संभावित खतरे के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी। जंगली जानवर के लिए यह बहुत कठिन है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि यह सब एक संयोग है। ठीक है, संदेहवादियों के लिए हमारे पास एक और मामला है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यह बहुत बड़ा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऑस्ट्रेलियाई किशोर हैं। शायद हमारे कुछ दर्शकों को यह कल्पना भी न करनी पड़े। किसी भी हालत में आप एक नाव में आराम कर रहे हैं और अचानक एक व्हेल आपके पास आ जाती है। सही कहें तो यह एक दक्षिणी दाहिनी व्हेल थी। इसकी लंबाई 14 मीटर तक हो सकती है। एक विशाल समुद्री जीव जो आसानी से आपकी नाव को पलट सकता था। लेकिन तबाही मचाने के बजाय व्हेल अचानक मदद मांगने लगी। यह 2015 था और ऑस्ट्रेलियाई किशोरों ने उसकी मदद की और व्हेल ने कई बार उनके पास वापस आकर मदद मांगी। जब उन्होंने प्लास्टिक का कचरा निकाला तो जानवर समुद्र में लौट गया। दो बिल्कुल अलग प्रजातियां, लेकिन दोनों जानवरों ने एक ही काम किया। इसका मतलब है कि वे उच्च स्तर पर सोच सकते हैं। लोमड़ी और व्हेल दोनों ने जोखिमों और संभावनाओं को तौलने की क्षमता दिखाई। वे व्यक्तियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। इसके लिए वे अपने या अपने समूह के अन्य सदस्यों के अनुभव का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे संवाद कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और यह सभी मानवों के लिए सामान्य लग सकता है, लेकिन जंगली जानवरों के लिए यह अविश्वसनीय है। हाँ, मैंने पहले भी इस पर बात की है, लेकिन यह मुझे हैरान करता रहता है। आप और उदाहरण चाहते हैं? इस वीडियो के लेखक के अनुसार, जो 2013 में ऑनलाइन आया था, उनके घर की बाड़ पर एक जंगली कौवा बैठा और घंटों तक जोर से चीखता रहा, जैसे कि मैं सोमवार की सुबह चिल्ला रहा हूं। जैसे ही लोग करीब आए, उन्हें पता चला कि कुछ साही के कांटे उस पक्षी में फंसे हुए हैं जिन्हें वह खुद निकाल नहीं सकता था। सौभाग्य से लोग मदद के लिए आगे आए। नामकरण की प्रक्रिया में उन्होंने उसे विल्फ्रेड नाम दिया। यह कौवा और अन्य जानवर कैसे अनुमान लगाते हैं कि एक विशेष व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है? इसके लिए कई कारण हो सकते हैं: अमूर्त सोच, अनुभव, सीखना, संचार और अवलोकन। अधिकांश समय हम मानव यह नहीं समझते कि जंगली जानवर हमें देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक पक्षी जो नियमित रूप से किसी के द्वारा खाना पाता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति पर भरोसा करना सीख सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर इंसान पर भरोसा करेगा। कई प्रजातियां चेहरे पहचानने में सक्षम होती हैं, और सिर्फ इसलिए कि वे एक अच्छे इंसान पर भरोसा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे हर किसी पर भरोसा करेंगे। जंगली जानवर भी कभी कभी मानव मदद के लिए पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, एक घायल हाथी प्रिटी बॉय खुद ही जिम्बाब्वे के एक राष्ट्रीय पार्क में डॉक्टरों के पास आ गया था। शिकारियों द्वारा उसे सिर पर गोली मारी गई थी, जो खोपड़ी में फंस गई थी। डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की और प्रिटी बॉय फिर से अपने काम में लग गया। चलो अफ्रीका के गर्म रिजर्व से महासागर की ओर चलते हैं। जनवरी 2013 में हवाई के कोना के पास कुछ समुद्री फोटोग्राफर्स को अचानक एक डॉल्फिन ने घेर लिया। और ये डॉल्फिन सिर्फ लोगों से बात करने या फोटो के लिए सुंदरता से कूदने के लिए नहीं आई थी। यह डॉल्फिन घायल थी और लगभग दम घुटने की स्थिति में थी। यह समुद्री स्तनधारी कुछ देर तक फोटोग्राफर्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही और फिर आखिरकार एक फोटोग्राफर के पास आ गई
और अपने दाहिनी ओर का हिस्सा दिखाया। इसका पंख दर्द से मछली पकड़ने की तार में उलझा हुआ था और उसमें एक धातु का कांटा चुभा हुआ था। मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन अगर मैं इस बेचारी डॉल्फिन के दर्द की कल्पना करूं तो ये बहुत असहज लगता है। यकीनन इससे उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। फिर भी डॉल्फिन धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी कि गोताखोर उसकी तार को काटकर उसे मुक्त कर दे। दुर्भाग्य से लोग धातु का कांटा नहीं निकाल पाए और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, डॉल्फिन वहां से तैर गई। शायद इस छोटी सी चीज से वो खुद भी नहीं निपट सकती, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। इसके लिए धन्यवाद। एक और अद्भुत और अनोखा मामला कैमैन द्वीप में हुआ। एक गोताखोर प्रशिक्षक जिसका नाम ब्रेट जॉनसन था, उसने एक छोटी नर्स शार्क को देखा जिसके पीठ में एक चाकू घुसा हुआ था। खैर, ऐसा लगता है कि यह नन्हा शार्क हमेशा के लिए दोस्ती पर से भरोसा खो चुका है। शार्क ने चुपचाप इंतजार किया जब तक कि गोताखोर ने चाकू नहीं निकाला और फिर वह तैरकर चली गई। चिंता मत करें, उसकी चोट के बावजूद वो ठीक है। कहते हैं कि उसी शार्क को कुछ दिनों बाद उसी रीफ के पास फिर से देखा गया था। शायद उसकी शक भरी नजर से उसे पहचान लिया गया। इन सभी बेचारी प्राणियों की कहानियों का अंत अच्छा हुआ। उनमें से प्रत्येक को लोगों ने मदद दी। अब कल्पना कीजिए, कितने ऐसे मामले होंगे जहां जानवरों को मदद नहीं मिल पाती सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें अच्छी तरह से नहीं समझते। कभी कभी हम डरते हैं या वैसा नहीं करते जैसा वो उम्मीद करते हैं। कल्पना कीजिए, अचानक अगर कोई जंगली जानवर आपके पीछे पीछे चलने लगे और आप उसका वीडियो बना लें और बाद में भूल जाएं कि वो असल में क्या चाहता था। बेशक ऐसी स्थिति में हमेशा पागलपन से काटे जाने का खतरा होता है और आपको लंबा इलाज भी कराना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमें इंसान बने रहना चाहिए। अपने पालतू जानवरों की बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि वे सिर्फ खाने या खुजलाने के लिए नहीं, बल्कि मदद के लिए भी कह रहे हों। ऐसी मदद जो सिर्फ इंसान ही दे सकता है। हालांकि सभी जानवरों का इंसानों की ओर आना देखने के लिए नहीं होता। कभी कभी जानवर इंसानों से मदद मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहीं और से यह मिल नहीं पाती। आप जानते हैं, जब मामला आराम का नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का हो तो आप कोई भी जोखिम उठा सकते हैं, अपनी आखिरी उम्मीद आजमाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको यकीनन उन भयानक आगों का याद होगा जो इस महाद्वीप में फैली थीं। यह इतिहास की सबसे भयानक आगों में से एक मानी जाती है। दर्जनों लोग मारे गए, हजारों इमारतें नष्ट हो गईं और लगभग 3 अरब जमीन पर रहने वाले कशेरुकी इससे प्रभावित हुए, जिनमें से ज्यादातर सरीसृप थे। लुप्तप्राय प्रजातियां भी प्रभावित हुईं और बेशक कोआला भी। आपने शायद लोगों को इन बेचारों को पानी पिलाते और उनके पंजों पर पट्टियां बांधते देखा होगा, लेकिन सच ये है कि ये आग में जलने वाले कोआला पूरी तरह से जंगली हैं। उनका इंसानों से कोई संपर्क नहीं होता और वे उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग लगने के बाद चीजें बदल गईं। शायद यह आपको भी उतना ही हैरान करेगा जितना मुझे। क्या आप जानते हैं कि कोआला पानी नहीं पीते? उन्हें जितनी भी नमी चाहिए होती है वो यूकलिप्टस के पत्तों से मिलती है। यही उनके शरीर की कार्यप्रणाली है। लेकिन आग के दौरान सब कुछ बदल गया। कोआला न सिर्फ इंसानों के पास जाने लगे बल्कि पानी भी पीने लगे, बहुत ज्यादा और बहुत खुशी से, बिना इस डर के कि उन्हें छू लिया जाएगा या कान के पीछे खुजली की जाएगी। और यह प्यारा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है कि जानवर इतने बेबस हैं कि अपनी आदतें और प्रवृत्तियां भूल गए हैं। इंसान उनकी आखिरी उम्मीद है, या तो वे हमारे पास आएं या मर जाएं। खैर, मैं इस वीडियो को ऐसे दुखद नोट पर खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। आपने देखा कि जानवरों की लगभग सभी समस्याओं का कारण इंसान है, सिवाय साही की सुइयों के। मुझे लगता है कि यह एक अतिरिक्त कारण है कि हम अपने ग्रह पर हमारे प्रभाव के बारे में सोचें, और शायद हमें अपनी पृथ्वी के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करना शुरू करना चाहिए। बस आपने समझ ही लिया। इन सभी कहानियों से पता चलता है कि जानवरों में भी सोचने और समझने की क्षमता होती है, और हमें यह सोचना चाहिए कि प्रकृति पर हमारा क्या प्रभाव है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।